हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप वालों के लिए है, जहाँ पर रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, यानी कि बिल्कुल भी आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही, और हो भी रही है तो बहुत ही कम हो रही है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं रिलेशनशिप में। तो उन लोगों के लिए रीडिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों की फरमाइश थी कि मैम रिलेशनशिप वाइज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, या जिनकी भी मतलब बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही है, कम बात हो रही है, तो वैसे लोगों जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए रीडिंग लेकर आइए। तो आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी चीज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ अभी, तो ध्यान रखिएगा। सभी लोगों की यहाँ पर एनर्जी होगी, जिनकी भी एनर्जी हाई लेवल पे होंगी उनके साथ पूरी की पूरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट करेंगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी, करंट एनर्जी को, उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, ठीक है। अगर ये रीडिंग अगर आपके साथ आपकी करंट एनर्जी के साथ मैच नहीं करे तो आपको समझना है कि कोई और रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी ही करंट एनर्जी को चेक करूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की चेक करूंगी, उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जो कि हिडन है, जो आपको नहीं पता है, जो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, आपको कह नहीं रहे, ठीक है। तो वैसे हिडन फीलिंग्स भी आज हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ये बात आपको याद रखनी, साथ ही साथ ऑल जेंडर वालों के लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए, ऑल एज वालों के लिए, यानी कि 18 प्लस जिनकी 18 साल से ज्यादा उम्र है उन लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि 18 साल से नीचे वालों के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ मैं यहाँ पर, तो 18 साल से ऊपर वालों के लिए ही ये रीडिंग हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग, या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। रिलेशनशिप हमारे लाइफ में बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, ठीक है। तो इसी वजह से फरमाइश आई है, तो इसी वजह से मैं इसी टॉपिक पे आज रीडिंग करने जा रही हूँ। आपका और अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, ठीक है, जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ तब तक, और भगवान से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग के माध्यम से आपको सही से गाइडेंस दे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं। ओह माय गॉड, मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप वाइज, वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज बताइए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, करंट में उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज बताइए किस स्टेट ऑफ माइंड में उनकी एनर्जी अभी चल रही है। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, ठीक है। यहाँ पर दी मून का कार्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप बहुत ज्यादा उनको मिस करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पार्ट्स को बहुत ज्यादा याद करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है किसी के आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है और उन्हीं बात को आप बार बार सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ आप चाहते कि ट्रांसफॉर्मेशन हो अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब चेंज आए, या फिर आपको अभी ये लग रहा है कि बस रिलेशनशिप एंड हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, ठीक है ना, कोई मतलब कि पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसी आपको यहाँ पर करंट में फीलिंग्स बन रही है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट, मुझे लगता है ज्यादातर लोग नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप ये भी सोच रहे हैं कि काश मतलब कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहां से आप उन तक पहुंच पाओ, ठीक है। आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर ये भी थोड़ी सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। चलिए मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन वालों के लिए तो अभी ये है कि वो बहुत ज्यादा आप ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है।
मतलब इमोशंस जो है ना वो आपका वेरी करता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है। कभी कुछ मतलब अच्छे इमोशंस रहते हैं, कभी एकदम से लो इमोशंस हो जाते हैं, मतलब कि आपको अंदर से बहुत ही बेचैनी उत्पन्न करा दे ऐसे इमोशंस हो जाते हैं। कभी तो होता है कि हाँ स्ट्रांग बन जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अचानक से सडनली आपको भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, अचानक से उसकी याद आने लगती है और आप ना यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब उनको मिस करते हुए बहुत ज्यादा मतलब अपनी एनर्जी को लो में ले जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। पास्ट में बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि किस तरीके से उन्होंने आपके साथ धोखा किया, किस तरीके से आपको छोड़ा गया, या फिर किस तरीके से उन्होंने बहानेबाजी करके चले गए और आपको उनका सच हो सकता है कि बाद में आपके सामने आया हो। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि क्लियरली बोल के चले गए हो कि भाई मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, दी एंड कर देते हैं, रिलेशनशिप का यहाँ पर खत्म हो गया है, ऐसा आपकी ओर से आपको अभी फील हो रहा है करंट में। ठीक है, जिन लोगों की बहुत कम बात हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनको भी मतलब वो लोग भी परेशान है कि यार रिलेशनशिप में यार हो क्या रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि यार रिलेशन में ऐसा क्यों है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली वे में रिलेशनशिप को ले जा रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचते कि पास्ट में कितना अच्छा रिश्ता था हमारा, हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, बहुत ही अच्छे से स्मूथली रिश्ता चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको अंदर से ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे झूठ बोल रहा है, किसी भी चीज के लिए झूठ बोल रहा है, तो ये भी एक एहसास आपको, इंट्यूशन आपको मिल रही है। ठीक है, आपके दिमाग में ये बहुत ज्यादा बातें, ओवर थिंकिंग चल रही है और आपको लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है ना रिश्ते में, मतलब कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे जाके, सरेंडर मोड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भगवान अब जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जिनकी केसेस में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब कम बातचीत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज कि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, है ना, पहले जैसा रिलेशनशिप बन जाए, लेकिन कैसे बने वो आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज रोज एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स क्यों इतना इमोशनली फील कर रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है वो अपने पार्टनर के बारे में क्यों इतना इमोशनली फील कर रहे हैं। यस, देखो ये कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है, पास्ट को याद करके बहुत ज्यादा मतलब जो मेमोरी है ना वो आपके दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, मेमोरी जो पास्ट में बिताए पल, इतने खुशी वाले पल, इतने मतलब कि जो पल आप लोगों ने साथ बिताए, हो सकता है शुरुआत में आपने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे की केयर की, एक दूसरे से मतलब बहुत लविंग नेचर रखा है दोनों ने। ठीक है ना, तो वही बातें आपको याद आ रही है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका जो पार्टनर अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, आपको बिल्कुल भी ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपको आपके लिए कोई भी दरवाजा नहीं खुला है ना, तो आप ये चाहते हैं कि वो ना मतलब कि वापिस आ जाए। ठीक है, वापिस आपका एक्स वापिस आए, वैसा भी आप चाहते हो। अभी करंट में आप ये भी फील कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, क्यों पास्ट की बातों को याद किया जा रहा है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के द्वारा अपने पार्टनर के बारे में क्यों पास्ट की बातों को याद किया जा रहा है, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। यस, देखो मूव ऑन करके गए ना, तो मूव ऑन करके गए तो वही बात ही आपको ट्रिगर कर रही है कि एक मतलब कि क्यों मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है, और बहुत ज्यादा आप अपने आप में ना नेगेटिव वे में ले जा रहे हो पास्ट की बातों को, ये भी पास्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो भी यही रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है, मूव ऑन करके चले गए, आपको इग्नोर करके चले गए। हो सकता है कि आपको साफ साफ बोल दिया हो कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हारा मेरा रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता, कुछ भी आपको ना रीजन देकर चले गए या बिना बताए चले गए। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में तो रीजन भी नहीं दिया है, कुछ बताया भी नहीं है और अचानक से साइलेंट हो गए हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, कुछ चीटिंग की गई है, झूठ बोला गया है, किस बात में झूठ बोला गया है, किस बात में चीटिंग हुई है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। मेरे व्यूअर्स जो फील कर रहे हैं झूठ, चीटिंग, ये सारी चीजें वो किस बात पे हुई है उनके पार्टनर की ओर से, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। यस, देखो
झूठ तो बोला गया है, ठीक है, आपके सामने कुछ दिखाया कुछ और गया है और सुनाया कुछ और गया है, ठीक है। और मतलब जो दिखाया गया है ना वो एक भ्रम सा आपके सामने क्रिएट किया गया था, ठीक है। आपको लगता था कि नहीं वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है, आपने उसकी बातों को सुना, लेकिन तथ्य कुछ और ही थे, हकीकत कुछ और ही थी, ठीक है। और आपने ना उनपे मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। देखो ये अंधी है ना, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपने उनकी बातों को सुना है, उनकी बातों पर भरोसा किया है, ठीक है। और उसी चीजों को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब याद कर रहे हो कि भाई किस तरीके से उसने आपके साथ चीट किया, आपने कितना भरोसा किया था और उसने एक पल में वो भरोसा तोड़ दिया, आपको मतलब कि एक भ्रम में, इल्यूजन में रखा और आप भी आ गए उनकी इल्यूजन में, उनके भ्रम में, ठीक है, उनकी बातों में। डेथ का कार्ड क्या बता रहा है, किस बात का एंडिंग फील कर रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स को फील हो रहा है एंड हो गया है रिश्ता, तो वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, प्लीज बताइए। क्या इस रिश्ते का सच में एंड हो गया है और मेरे व्यूअर्स को इंट्यूशन मिल रही है, प्लीज बताइए। तो क्या इस रिश्ते में सच में एंड हो गया है, मेरे व्यूअर्स को मतलब इंट्यूशन मिल रही है, बताइए तो यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ प्लीज, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। देखो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप ना अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, ठीक है। आप जो सोचते हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी एंडिंग वाली जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है ना वो एंडिंग नहीं है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, ठीक है। नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव बहुत ज्यादा आप अभी करंट में सोच रहे हो, ठीक है। अपने ही आप में नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि आपका पर्सन आपका ही रहे, ठीक है, किसी और का ना हो, है ना। वो तो हर कोई चाहता है ना रिलेशनशिप में कि मेरा पार्टनर मेरा ही हो, किसी और का ना हो। तो बस मतलब वही चिंता आपको खाए जा रही है कि मेरा पार्टनर मेरा ही रहना चाहिए, ठीक है। और उसी बात को सोच सोच के आप ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। चैरिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स को क्यों रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स को क्यों रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देखो हाँ, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लिए हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है एफर्ट्स को, तो आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगाए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप मतलब आपके पार्टनर तक पहुंचने के लिए। तो जो भी एफर्ट्स आपकी ओर से लगाए गए ना इस रिलेशनशिप में, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है। इसीलिए आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आपको लगता है बस सब कुछ एंड हो गया है, सब कुछ अब खत्म हो गया है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक से 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर देखो हैंगमैन, हैंगमैन भी यही मतलब अटके हुए हैं, लटके हुए, स्टक हो गए आप अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मतलब एक स्टकनेस फील हो रही है रिलेशनशिप में। तो ये मैंने ना बात की आपके नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए। अगर इनकी बात हो भी रही है ना कुछ कुछ केसेस में, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पर यहाँ पर क्या है पता है कि आप लोग ना पास्ट की जो अच्छी अच्छी मेमोरीज थी ना उसको याद करें, यार पास्ट में कितना अच्छा था। अभी देखो क्या है, बस थोड़ा सा कुछ कह दिया लड़ाई झगड़े हो गए, समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं हो, है ना। आप अपने पार्टनर को मतलब एक शिकायत कर रहे हो कि यार पहले कितना अच्छा था, तू कितना मतलब अच्छे से मेरे से बात करता था, ये बात करती थी, अब अचानक से इसको क्या हो गया। दिल में ना बहुत ज्यादा मतलब एक बोलते ना क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये भी लगता है कि यार आपका पार्टनर ना दूर हो जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके आपसे लड़ाई झगड़े करके वो आपसे दूर जाना चाहता है, ये भी थोड़ा सा आपको फील होता है। दूसरी चीज आपको ये भी लगता है कि कोई उसे भड़का रहा है, ठीक है। अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई है जो हमारे रिलेशनशिप में बीच में आ रहा है और उसको भड़का रहा है, और उसी वजह से ये जो है ना वो मेरे से ऐसा बिहेवियर करता है या करती है, ठीक है। और यहाँ पर चिंता भी है कि भाई मेरे पार्टनर मतलब कि कहीं मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा ना,
ये वाली जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना, उनको ये डर है। और जिनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उन्होंने तो होप ही खो दी है, ठीक है। उनको तो लगता है बस सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, अभी कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है उनको। तो दूसरी चीज है, जिनको जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बातचीत हो रही है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि यार इतना मतलब कि रिश्ता बचाने की कितनी कोशिश की जा रही है, कितना मैं कुछ करती हूँ या करता हूँ उसके लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो सेटिस्फाइड ही नहीं होता है या होती है, ठीक है। उसको मतलब खुशी क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है, रिलेशनशिप में। वो भी थोड़ा सा आप उसी चीजों में भी स्टक है, ठीक है। आप वो भी सोच रहे हैं कि क्या करूं ऐसा जिससे रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ठीक है ना। जो रिलेशनशिप में जो ये तनाव वाली सिचुएशन बनी है ना, वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये है आपकी करंट की फीलिंग्स। अगर आपकी ये फीलिंग्स जो है, अगर आपकी ही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, तो अब आपके पार्टनर की जो मैं करंट फीलिंग्स निकालने जा रही हूँ ना, वो उन्हीं की ही होगी, ठीक है। चलिए, तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, आपका और आपके पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर की क्या हो उनके पार्टनर की करंट में क्या एनर्जी है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है उनका पार्टनर। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके बारे में उनका पार्टनर क्या सोचता है अभी रिलेशनशिप वाइज, प्लीज बताइए यूनिवर्स। वो भी पेज ऑफ कप्स के कप्स में ही है, यानी कि वो भी पास्ट को याद कर रहा है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है वो मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या सोच रहे हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड से है, किस एनर्जी में है अभी करंट में, प्लीज बताइए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपको बहुत ही क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको एक मतलब हाई एनर्जी में वो देख रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है और यहाँ पर है हेरोफेंट का कार्ड। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजियस का, कास्ट का इश्यूज है, ठीक है, या कुछ डिफरेंसेस है, एज डिफरेंसेस भी हो सकता है, ठीक है, एज गैप हो सकता है, या कुछ भी रिलीजियस का, कास्ट इश्यूज, कोई भी इश्यूज है, डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पर इश्यू नहीं बट डिफरेंस है जो कि सोसाइटी वैलिड नहीं करती है ऐसे डिफरेंसेस को, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, इन सारे कार्ड्स को पहले मैं क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। यस, देखो वो ना, उनके पास अभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, उनके पास अभी भी 2 कप्स पड़े हैं, यानी कि उनके पास ऑप्शन तो है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वो ना आपके ही ऊपर उनका ध्यान है। वो आपको याद करके अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली मतलब कि लो फील कर रहे हैं, और इन्हीं की एनर्जी ना आपको भी लो करा रही है, ठीक है, लो फील करा रही है, बिकॉज वो भी खुद आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका ध्यान पूरा का पूरा आपके ऊपर है और वो भी सोचते हैं कि पास्ट में कितना अच्छा रिलेशनशिप था हमारा, ठीक है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्यों इतना लव फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों इतना लव फील कर रहे हैं यूनिवर्स। चलिए, यहाँ पर 2 कार्ड निकल के, हाँ यही वाली बात है, वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में अगर शादी का मामला था, मैरिज करना चाहते थे और मैरिज नहीं किया है, तो उनको याद आती कि यार काश वो मेरी लाइफ में होती या होता तो मेरी इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली होती, है ना। और वो चाहते हैं कि मतलब ना आप मतलब कि उनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है, वापिस आ जाओ, वो भी ये चाहते। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, तो यहाँ पर ये भी है, ठीक है। और हैप्पी फैमिली फील कर रहे हैं अभी ना, उनको फील हो रहा है कि यार तुम्हारे साथ जो लाइफ थी ना मेरी, वो ही अच्छी थी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई और ऑप्शन मिल गया और उस ऑप्शन की ओर चले गए, लेकिन हैप्पी नहीं है वो, हैप्पी ना आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आप मतलब आपके लिए वो अंदर से एक प्यार उनको मतलब फील हो रहा है कि हाँ मैं इसको प्यार करता हूँ, भले या उन्होंने पास्ट में आपको ये भी बोल दिया हो कि
मैं तुमसे मतलब कि मैं ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, ठीक है, ऐसी कुछ भी बातें भी बोली हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी अभी वो ना सीरियसली लव फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिनकी वजह से उनको ना आपके लिए मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से वो ना आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर जिनकी बातचीत हो रही है जो हस्बैंड वाइफ है, तो उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो चाहते कि फैमिली जो है ना, उनकी अपनी फैमिली यानी कि आपके साथ की जो फैमिली है वो बहुत ही हैप्पी बन जाए, हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली बने, है ना। हर एक का ड्रीम होता है कि हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली बने और हम सब घर में सब लोग हैप्पी हैप्पी रहे। तो वो ना आपके साथ हैप्पी हैप्पी फील करना चाहते हैं। अगर आप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि भाई पहले जैसे मतलब कि प्यार बन जाए दोनों में, ठीक है। तो इसी वजह से वो ना आपको मिस भी बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब कह नहीं पाते होंगे, लेकिन एक ही घर में रह रहे हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो ना, तो कह नहीं पाते होंगे, लेकिन महसूस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो उन लोगों के केसेस में, कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि वो ना आपसे शादी करके हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में मान लो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसा है कि वो भी कहीं और शादीशुदा है और आप भी कहीं और शादीशुदा है, या फिर वो अकेले किसी और के साथ मैरिड है और आप अनमैरिड है, या फिर आप मैरिड है वो अनमैरिड है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उनको ना अभी वो ना ये सोचे कि जिस भी ऑप्शन को उन्होंने चुना ना, वो ऑप्शन उनको ना एक लव जैसी वाइब्रेशन फील नहीं करा रहा है, ठीक है। इमोशंस नाम की चीज उनको फील नहीं करा रहा है, और वो इमोशंस वो आपके साथ फील कर रहे हैं कि काश ऐसा हो पाता कि ये जो डिफरेंसेस जो आए और जिसके चलते उन्होंने किसी और रास्ते को अपनाया, ठीक है, और उस टाइम उन्होंने काश आपको चुना होता, ठीक है, और अगर आपको चुना होता तो आपके साथ उनकी हैप्पी फैमिली होती। ये वो उनकी सोच में अभी चल रहा है, ठीक है, इमोशंस फील कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्यों क्वीन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को देख रहे हैं उनके पार्टनर, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें। क्यों क्वीन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को देख रहे हैं उनके पार्टनर, प्लीज हेल्प करें। यस देखो, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। हो सकता है कि फाइनेंशियल भी आप स्टेबल होते जा रहे हैं, या फिर आपको ना मतलब जो चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, और आपकी ये जो स्ट्रांगनेस है, जो भी आपने अपने आप को बहुत मतलब पहले ये हुआ करता होगा कि आप ना जा जाके उनको मनाते होंगे और सॉरी बोलते होंगे, भले आपकी भूल है कि नहीं है, फिर भी आप उनके सामने जाके सॉरी बोलते थे, उनको मनाते थे, ठीक है, और कुछ भी कर जाते थे उनको मनाने के लिए, उनको हंसाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने इमोशंस को नहीं शो कर रहे, आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा रहे हो, जिसकी वजह से मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई, इसका दिल पत्थर दिल कैसे बन गया, ठीक है, ये पत्थर दिल वाली एनर्जी हो गई, ठीक है ना। तो वो आपको ना पत्थर दिल इंसान के रूप में भी देख रहा है कि इतना पत्थर दिल कैसे बन गई वो, या बन गया है ना। चलिए, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज बताइए, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, क्यों आना चाहते वो मेरे व्यूअर्स की और, क्यों आना चाहते हैं प्लीज बताइए, मेरे व्यूअर्स की और क्यों आना चाहते हैं उनके पार्टनर। देखो, हाँ, हो सकता है कर्मा ने उनके साथ कुछ ऐसा गलत किया है, हो सकता है कि जिनकी वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, या जिनकी वजह से वो आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नहीं बोल रहे थे, कम बोल रहे थे, जो भी था, तो वहां पर ना उनको मतलब इग्नोरेंस मिली है, ठीक है, वहां पर डेफिनेटली उनको इग्नोरेंस मिली है। हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखो दूसरे के साथ चले गए, या फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया, तो वहां पर भी जहां पर भी वो गए ना, वहां पर उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी को चूज किया है, तो थर्ड पार्टी भी उनको इग्नोर कर रही है। इतना लव केयर जितना आपने दिया उतना वो नहीं दे रही, उनको इग्नोर करे जा रही, ठीक है। जिस मतलब इच्छाओं के तले वो आपको छोड़ के वहां पर गए थे ना, उनको लगा था ना कि हाँ वहां पर जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, जो सपने बड़े बड़े देखकर गए थे, वहां पर एक भी सपना उनका पूरा नहीं हो रहा है। ड्रीम चकनाचूर होता
हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ड्रीम उन्होंने आपके साथ नहीं पूरे हो सकते ऐसा सोच के वहां पर थर्ड पार्टी के पास गए थे, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली को चूज किया था, तो फैमिली के साथ भी उनके रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं चल रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इग्नोरेंस वाली सिचुएशन बन रही है, इसी वजह से वो अब आपके पास आना चाहते। देखो कितना मतलब कि स्वार्थी इंसान है ना। चलिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या बता रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। यस, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूर हुआ था, ठीक है। उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है, या फिर जिनकी भी बात हो रही है हस्बैंड वाइफ वो एक ही घर में रह रहे हैं, तो हो सकता है तीसरे पर्सन की बात को सुनकर उन्होंने आप पे शक किया है या आप पे सवाल उठाए या आपसे बात करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो आज उनको यह भी महसूस हो रहा है कि इसी थर्ड पार्टी की वजह से मेरे रिलेशनशिप में ये सब हुआ, ठीक है। तो वो भी सोच सोच के दुखी हो रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने आपको छोड़ा, किस हालत में छोड़ा, ठीक है। कंफ्यूज भी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ठीक है, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स की ओर से, लेकिन वो उनको देखना ही नहीं चाहते। वो तो सिर्फ आप में ही खोए हैं, आपकी ही यादों में खोए हुए हैं, ठीक है। और याद कर रहे हैं काश ये जो है ना, मतलब रिलीजियस का जो भी इश्यूज है या फिर कास्ट इश्यूज है, कुछ भी जो डिफरेंसेस है ना, वो सोच रहे हैं कि काश ये डिफरेंसेस ना होते, काश मैं सोसाइटी के सामने उसको एक्सेप्ट कर पाता या कर पाती, काश मैं उसके पक्ष में खड़ा हो पाता या खड़ी हो पाती, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन उनको अभी बहुत ज्यादा याद दिला रही है, बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करा रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। और अब हम ले लेते हैं उनके लव मैसेजेस, मतलब कि वो उनकी हिडन फीलिंग्स जो है, क्या कहना चाहते हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं कह पाते, ठीक ना। तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उनके लव मैसेजेस को मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। इस एनर्जी के साथ मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। प्लीज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, जो दिल में है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, ना ही कहने की हिम्मत हो रही है, क्या है उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज व्यूअर्स बताइए, मुझे हेल्प करिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। दिस लव इज क्रेजी बोल रहा है कि भाई ये जो लव था ना आप दोनों का वो क्रेजी था। अब पता चल रहा है क्रेजी लव था। हाँ, जब छोड़ा तब तो क्रेजी लव याद नहीं आया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो क्रेजी लव भाई फील कर रहे हैं आपके लव को क्रेजी बता रहा है। यू ट्रिगर्ड मी, आप ट्रिगर कर ले भाई। यही बात है ना कि भाई आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने अपने आप को मतलब आप उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए, ठीक है। और उसी आपको स्ट्रांग देखते हुए उनको ट्रिगर हो रही है। क्यों भाई, जेलसी फील हो रही है अभी, है ना, कि भाई नहीं वो तो मेरे सामने आनी चाहिए, गिड़गिड़ानी चाहिए। हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया तब वो ट्रिगर हो रहा है भाई, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं द पेशेंस आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। अब ना पेशेंस नहीं ओवर हो रहा है, ठीक है। फील कर रहे हैं कि भाई पेशेंस जो है ना, धीरज जो थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और अब सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वो बोल रहा है कि मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, ठीक है, डिफरेंट है वो। आई वॉज हर्ट बाय यू, बोल भी रहे हैं कि मैंने आपको हर्ट किया था, पास्ट की बात हो रही, ठीक है, आपको हर्ट किया था वो। फिर मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने आपको मेरे द्वारा मतलब कि आपके द्वारा मैं हर्ट हुआ था, सॉरी आई वॉज हर्ट बाय यू, ठीक है। तो आपके द्वारा वो हर्ट हुए थे। अब क्यों हुए थे वो हम आगे टैरोट से जानेंगे कि वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ा तो उन्होंने। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि
विल यू लीव मी लाइक दिस अदर्स, क्यों उनको मतलब कि अदर्स के लिए छोड़ा गया, ठीक है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, तो कह रहा है कि मैं आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, ठीक है। मैं अपने मतलब कि माई हार्ट से ज्यादा मेरा माइंड जो है वो अच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो उनको ना अपनी मतलब कि जो ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है, तो उसको उन्होंने उनको मतलब होल्ड करने की जरूरत है। आई फील लोनली, अभी फील मतलब लोनली फील कर रहे हैं। चलिए इन सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। ओके, प्लीज सर्व संजय दिवाने जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए क्यों वो लव को क्रेजी बता रहे हैं, बताइए क्यों वो लव को क्रेजी बता रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। यस, देखो ना, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, कर्मा मिला है ना, तो अब उनको ना आपका और उनका प्यार जो है ना वो क्रेजी लग रहा है, ठीक है। यू ट्रिगर मी, क्यों ट्रिगर फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है वो क्यों ट्रिगर फील कर रहे हैं, क्यों ट्रिगर फील कर रहे हैं। यस, देखो रातों को नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। रात को मतलब कि इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रहे हैं, और उसी वजह से बोल रहे हैं यादें आपकी सता रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा यादें सता रही है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप ना मुझे ट्रिगर कर रहे हो। पेशेंट क्यों मतलब कि ओवर होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है, क्यों हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों अब किस बात का धैर्य जो है वो अब खत्म हो चुका है, किस बात का धैर्य खत्म हो चुका है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए किस बात का। हाँ देखो, यहाँ पर ना उनको मतलब एक डर सा फील होने लगा है, ठीक है। उनको ये लगने लगा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, और आपको खोने का डर जो है ना वो आपकी उनके पेशेंट को ओवर कर रहा है, ठीक है, मतलब खत्म कर रहा है। तो मतलब धैर्य नहीं हो, अब उनको ये लग रहा है कि आप सच में चले गए, ठीक है, आप सच में आगे बढ़ जाओगे, आप सच में उनकी केयर नहीं करोगे, आप सच में उनको मतलब पहले की तरह मनाओगे नहीं, ठीक है। तो उनको ना एक ईगो उनका खुद का टूटता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वो क्यों बता रहे हैं अपने आप को डिफरेंट, क्यों बता रहे हैं कि अलग है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए क्यों अपने आप को अलग बता रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपने आप को अलग क्यों बता रहे हैं। यस, देखो सबसे लड़ाई झगड़े कर करके सभी जगह पे एफर्ट डाल डाल के अब थके हैं ना। वो बोलते हैं ना झूठा सिक्का होता है ना वो मतलब कि जो फॉल सिक्का होता है ना वो घूम फिर के वापिस ही आता है। तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैं सबसे अलग हूँ, सबके साथ जाके अपने आप को आजमा के देखा है, ठीक है। क्यों हर्ट हुए थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, बताइए यूनिवर्स क्यों कह रहा है कि वो हर्ट हुए थे मेरे व्यूअर्स से, किस बात से मेरे व्यूअर्स से हर्ट हुए थे, जो उन्होंने कहानी हो रहा है उनको छोड़ दिया। यस, देखो वो ना हो सकता है कि आपने मतलब जो एक एनर्जी आपकी ना आपकी ओर से जो एनर्जी उनको जानी चाहिए थी वो जानी बंद हो गई थी, या उनको लग रहा था कि आप कहीं और चले गए, किसी और रिश्ते में चले गए। हो सकता है आपने मजाक में ये कह दिया हो कि मैं तो किसी और के साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं किसी और रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात उनको मतलब कि हर्ट कर गई, ठीक है। और आपने कहीं नई शुरुआत उनको छोड़ के करने की बात हुई है, कहीं पर भी मजाक में भी अगर आपने कह दिया ना तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिल से लिया हुआ है, और उसी वजह से वो बोल रहा है कि मैं हर्ट हुआ हूँ, ठीक है। विल यू लिव मी लाइक द अदर्स, ठीक है। वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि औरों की तरह आप भी उनको छोड़ देंगे, ठीक है। प्लीज रोज अंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा पूछ रहे हैं कि तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़ दोगे, क्यों कह रहा है ऐसा, ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते आप अब ये कह रहे हैं कि तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़ दोगे क्या।
यस, थर्ड पार्टी में गए थे, थर्ड पार्टी ने हो सकता है उनको इग्नोर किया है, थर्ड पार्टी ने उनको छोड़ दिया है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हुआ है जो उनकी भावनाओं को हर्ट किया गया, उनके सपनों को चकनाचूर किया गया है थर्ड पार्टी की ओर से, ठीक है। और अब जाके उनको रियलाइज हो रहा है कि यार मेरा जो प्यार था वो सही था, और ये जो मैंने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी या मैं थर्ड पार्टी में गया था या गई थी, तो वो मुझे भी मतलब वो अपने मतलब के लिए मुझे यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से वो बोल रहा है कि क्या तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़ दोगे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। क्यों कह रहे हैं ऐसा? आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। देखो, वो ना आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि रिश्ते में आपके साथ रिश्ते में कुछ नई बिगनिंग हो, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है। इसी वजह से ये कह रहा है, ठीक है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। अपने हार्ट से ज्यादा अपने माइंड को क्यों अच्छा मान रहे हैं? प्लीज एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरा माइंड जो है वो मेरे हार्ट से अच्छा है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरा माइंड जो है वो मेरे हार्ट से अच्छा है, मेरे दिल से अच्छा है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि इमोशनल ना उनके मतलब लो कॉन्फिडेंस उनको फील कराता है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर वो दिल से अगर मतलब कुछ भी सोचेंगे ना तो हार जाएंगे, ठीक है। और हार उनको मंजूर नहीं है, हार मंजूर नहीं है, ठीक है। आई नीड टू होल्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के लिए जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, उनको क्यों होल्ड करना चाहते हैं वो? क्यों उनको लगता है कि उनको मेरे व्यूअर्स के लिए जो फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स फील हो रही है, उसको उनको होल्ड करके रखना चाहिए? प्लीज यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें। क्यों ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को कि मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी ट्रू फीलिंग्स उनको फील हो रही है उसको उनको होल्ड करके रखने की जरूरत है? यस, नए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, ये ना एज ऑफ कप्स का कार्ड है, नई नई तरीके से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स उनको फील हो रही है ना, उनको भी मतलब कि जाने देना नहीं चाहते, वो अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, ठीक है। अब रखना चाहते हैं, पहले हो सकता है कि आपको बोल दिया कि मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं, मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ऐसा साफ साफ बोल दिया होगा, लेकिन अब ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आई फील लोनली। क्यों लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन? क्योंकि उनको कर्मा मिला है ना। देखो, जजमेंट का कार्ड आया है, तो कर्मा मिला है। किस बात का कर्मा मिला? चिट करने का, चीटिंग करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उनके साथ हो रही है भाई, ये तो कर्मा का खेल हो रहा है। कर्मा की वजह से वो अब पछता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता है ना कि अब पछतावे क्या, है ना, चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछतावे से कुछ भी नहीं हो सकता है ना। पानी से ऊपर चढ़ गया है तो फिर क्या हो सकता है ना। चलिए, फिर भी मैं यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब कि फीलिंग्स वो आपके लिए फील कर रहे हैं अभी, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी पिछली बार कहा था कि मैम गाइडेंस भी बता जाइए क्या करना है हमें, रिलेशनशिप में हमें आगे से कुछ करना है कि किस तरीके का है, ठीक है ना। तो चलिए ले लेते हैं यूनिवर्स की ओर से मैसेज। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ये जो एनर्जी उनके पार्टनर की है, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज हेल्प करिए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है? प्लीज हेल्प करिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखो, आपको ना देखो, एक तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, ठीक है। पास्ट को याद मत करो और अपने काम पे फोकस करो, ठीक है ना। और इमोशनली अपने आप को बैलेंस मिलाओ, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने आपका दिल क्या कहता है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। अगर आपको इंट्यूशन में समझ नहीं आता है तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके पूछिए भगवान से कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से जो भी आवाज देना वही काम आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। अपने अदर काम में फोकस करना है, आपको पास्ट में नहीं पड़े रहना है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो उस पर भी फोकस करिए, उस पर काम करिए, उसमें वर्क करिए, ठीक है।
स्पाई करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को या आपको जहां से भी ब्लॉक किया गया है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन डाल दी गई, तो स्पाई करना बंद कर दीजिए और अपनी जो भी विशेष है ना उसको फुलफिलमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इंसान की लाइफ के अंदर सिर्फ रिलेशनशिप ही एक ऐसी विश होती है, बाकी कोई विश नहीं होती। बाकी विश भी आपको काम करना है, ठीक है ना। रिलेशनशिप की विश है तो यूनिवर्स वो आपकी पूरी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको दूसरी विशेष पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी विशेष को फुलफिलमेंट करने की कोशिश करिए, दूसरी जगह पे फोकस बनाए रखे, ठीक है। अभी आपको सामने से नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप सामने से गए ना तो फिर दोबारा से लड़ाई झगड़े होंगे। आप दोबारा से यही सवाल करोगे क्यों छोड़ के गए थे, क्यों ऐसा किया था मेरे साथ, वो दोबारा से कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। वो दोबारा से कंफ्यूज होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस मौन रहना है, शांत रहना है। अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अभी भी आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इमोशनली आपको लो नहीं होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर आपको मूव ऑन करना चाहिए। मैं और भी कार्ड में यहाँ पर ले लेती हूँ यूनिवर्स की ओर से। क्या यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स जो है उनको क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए? दो कार्ड दीजिए। पहला कार्ड मूव ऑन का दीजिए और दूसरा कार्ड मुझे वेट करना चाहिए, वेटिंग का कार्ड दे दीजिए प्लीज। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर उनको, मेरे व्यूअर्स को आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर उनको उनका वेट करना चाहिए? प्लीज बताइए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। दो कार्ड दीजिए। पहला कार्ड मूव ऑन का दीजिए, दूसरा कार्ड वेटिंग का दीजिए। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में क्लियरली बता दिया गया है मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में है कि भाई वेटिंग करिए, लेकिन अपने आप को तब तक आपको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दी। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, देखो डेथ का कार्ड अगेन आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। एक एंडिंग हो रही है तो कुछ नई बिगनिंग भी होने वाली है, न्यू शुरुआत भी होगी, ठीक है। तो मूव ऑन के केस में कुछ लोगों के लिए मूव ऑन कह सकते हैं, जिनको लगता है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए उनको ना मूव ऑन कर लेना चाहिए। दूसरे कुछ लोगों के लिए, ये 1% लोगों के लिए ये, ठीक है। बाकी लोगों को अभी वेट करना चाहिए। वेट इसलिए इस तरीके से करना चाहिए कि वहां पर स्टक रह के नहीं करना है, ठीक है ना। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आगे बढ़ाओ, ठीक है। मूव ऑन प्लस आप ये कह सकते हो मूव ऑन प्लस वेटिंग, ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो मिक्स एनर्जी है, तो आपको मूव ऑन मतलब आगे बढ़ो और वेटिंग करते हुए आगे बढ़ो। जैसे सबरी ने इंतजार किया था भगवान राम का, वो अपनी लाइफ को स्टक रख के तो नहीं बैठी थी ना कि भाई नहीं बस मैं यहीं पर ऐसे ही स्टक रहूंगी, कुछ भी काम नहीं करूंगी, ये वो, ऐसा नहीं था ना। वो अपनी लाइफ को जी रही थी ना, तो आपको भी अपनी लाइफ को जीना है, बहुत अच्छे तरीके से जीना है। साथ ही साथ आपको एक इंतजार करना, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, भगवान पे, कि भगवान जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। अगर मेरी किस्मत में वो लिखा है तो वो वापस जरूर आएगा, ठीक है। वो मेरी लाइफ में जरूर आएगा। अगर लिखा है तो भेज देना, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपको रखनी है, ठीक है। तो ये गाइडेंस भी मैंने आपको दे दिया। मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर स्पेल जार है जिसका रिजल्ट मेरे 2 क्लाइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला है, ठीक है। एक क्लाइंट था जिनका दादाजी नहीं मान रहे थे रिलेशनशिप के लिए, तो दादाजी भी मान गए। बहुत ही अकड़ू टाइप के दादाजी थे, मतलब कितने साल से मना रहे थे लेकिन मान ही नहीं रहे थे, 1 के 2 नहीं हो रहे थे। लेकिन स्पेल जार यूज करने के बाद उनके दादाजी भी मान गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो रिलेशनशिप का स्पेल जार तब यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करें, ताकि आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी आए, अबंडेंस आए और आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली चलने लगे। आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वापिस आ जाए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल्सो।